हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। आज हम लोग देखने वाले हैं पर्ट के बारे में। पर्ट क्या होता है, ठीक है, पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है और पर्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। पर्ट का फुल फॉर्म होता है क्या, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं पता होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। इसमें क्या है, हमको प्रोजेक्ट, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये इसमें जो है हमें टाइम ड्यूरेशंस नहीं पता है, ठीक है, टाइम का पता नहीं है। इसमें हम एक क्या यूज करते हैं, अप्रोच यूज करते हैं। और जो हमारा पर्ट होता है, पर्ट कौन सा मेथड फॉलो करता है, पर्ट जो फॉलो करता है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है पर्ट, ठीक है। और पर्ट का हम यूज करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए। पर्ट का यूज सिविल इंजीनियरिंग में नहीं होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं हिंदी में। क्रांतिक पद विधि सीपीएम हम इससे पहले हमने वो सीपीएम की पूरी डिटेल में स्टडी कर ली है, ठीक है। सीपीएम क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। इसमें एक्टिविटी होता है और इसमें टाइम ड्यूरेशन भी पता होता है, सब चीज़ें इसमें पता होता है। इसलिए हम इसको जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, ठीक है। में प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की अवधि का निर्धारण पिछले अनुभव तथा आंकड़ों के आधार पर, जो हमने पिछले चैप्टर में हमने ये सब देख लिया, ठीक है। यदि अनुभव या आंकड़े उपलब्ध ना हो तो ऐसी परियोजना के लिए पर्ट प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। जहाँ पर पर्ट, वहाँ पर भी यूज करते हैं। पर्ट क्यों यूज करते हैं, जहाँ पर हमें एक तो टाइम का नहीं पता हो और उसके आगे क्या होगा, उसके आगे कौन सी एक्टिविटी होगी या कौन सा इवेंट होगा, ठीक है, इसके बारे में भी हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होता। तो इसीलिए हम कौन सा यूज करते हैं, पर्ट एनालिसिस पर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज बेस्ड। ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है, ये इवेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, इवेंट पे बेस्ड होता है। और जो हमारा सीपीएम था, क्रिटिकल पाथ मेथड, जो हम इससे पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो जो बेस्ड होता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ये कभी कभी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम देंगे, वहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि जो है सीपीएम जो है कौन सा एक्टिविटी ओरिएंटेड है या इवेंट ओरिएंटेड है, पर्ट जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है या इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। यदि ठीक है, उसके बाद विशेष तौर पर एरोस्पेस उद्योगों विकास कार्यक्रमों ने जो अभी परीक्षण चरण में चल रहे हैं, पर्ट प्रणाली में विभिन्न एक्टिविटियों की अवधि सांख्यिकी स्टैटिकल विधियों द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। इसमें जो है हम पर्ट में
पर्ट विधि जो है इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन कैसे पता करते हैं, वो एक मेथड होता है, स्टैटिकल मेथड होता है, जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, उसके ज़रिए हम पता करते हैं कि हाँ इसका इतना टाइम्स लगेगा। बाय यूजिंग, किसके द्वारा, बाय यूज हम करते हैं क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्टैटिकल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टैटिकल मेथड यूज करें। और कौन सा कर्व, और जो हमारा पर्ट जो होता है वो कौन से कर्व को फॉलो करता है, पर्ट जो होता है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। और इसमें जो है अवधि ज्ञात करने के लिए, और इसमें जो है टाइम का पता लगाने के लिए, इसमें 3 टाइम लिए जाते हैं। 3 टाइम 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ टाइम पर विचार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पर्ट जो होता है, पर्ट में हम टाइम कैसे पता करते हैं। पर्ट में टाइम पता करने का 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका जो है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आशावादी टाइम। ठीक है, आशावादी टाइम बोलते हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा होता है, पेसिमिस्टिक टाइम। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निराशावादी टाइम। इसके बाद एक हमारा थर्ड होता है, थर्ड को हम क्या बोलते हैं, थर्ड को हम जाते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम। 3 टाइम्स के बेसिस पे हम जो है टाइम को डिसाइड करते हैं। अब देखते हैं पेसिमिस्टिक टाइम्स में क्या आता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम में आता है जब एक्टिविटी बिना किसी बाधा के चलती रहे और निर्माण स्थल पर सभी परिस्थितियां उत्तम तथा मेल खाती हों, तो इसे T0 से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम T0 से दर्शाते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर जो भी हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट मान लीजिए सैटेलाइट का लॉन्चिंग का काम चल रहा है, अगर वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बिना किसी रुकावट के चल रही हैं। ठीक है, निर्माण स्थल पर जहाँ पे चल रहा है, निर्माण स्थल परिस्थितियाँ उत्तम, मतलब वहाँ पे काम जो है हमारा एक अच्छे तरीके से चल रहा है, तो हम वहाँ पे कौन सा टाइम यूज करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम T0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कौन सा पेसिमिस्टिक टाइम, जिसको हम निराशावादी समय भी कहते हैं, जब एक्टिविटी के पूर्ण काल में पड़ने वाली सभी प्रकार की बाधाओं, तूफान, भूकंप आदि को छोड़कर पर विचार किया जाता है। इसे TP से प्रदर्शित करते हैं। जैसे निराशावादी टाइम क्या है, और पेसिमिस्टिक टाइम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर जो भी हमारी एक्टिविटी जो हमारी पूर्ण होने वाली है या फिनिश होने वाली है, तो उसमें फिनिश होने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं। जैसे एक तो आप ले लीजिए, वहाँ पे क्या तूफान आ रहा है, तूफान के ज़रिए अगर कुछ इसमें बाधाएं आ रही हैं, या फिर अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, इन दोनों को छोड़कर और इसके अलग जो भी चीज़ें सोची जाती हैं या जो विचार में लाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। ठीक है, पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। और इसको हम किससे, पेसिमिस्टिक टाइम को हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं, हम TP से शो करते हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड जो होता है मोस्ट लाइकली टाइम, जब सामान्यतः पड़ने वाली सभी बाधाओं पर भी विचार किया जाता है। इसमें अच्छी तथा बुरी दोनों प्रकार की परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जैसे जो है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम, इसमें जो होता है एक तो जो भी है, जितनी भी बाधाएं इस पे आ रही हैं, चाहे तो वो पड़ने वाली सभी प्रकार की बाधाएं या तो अच्छी बाधाएं हो, या आपकी मान लीजिए बुरी बाधाएं हो, या और भी कोई डिफरेंट अलग तरीके से इसमें रुकावट आ रही है प्रोजेक्ट में, तो उसमें जो है हम इसको जो है
लेके चलते हैं उसको हम बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम दोनों का कंसीडर करते हैं, या तो जो भी बाधाएं आ रही हैं, या तो अच्छी बाधाएं आ रही हैं, या तो बुरी बाधाएं आ रही हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम को हम शो किससे करते हैं? मोस्ट लाइकली टाइम को हम जो डिनोट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? TM से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक फार्मूला निकल के आता है, इसका संक्रिया के लिए औसत संभावित समय की निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हमारा जो संभावित टाइम जो होगा, जो भी एक्टिविटी हमारा वहाँ पे चल रहा है, उसके लिए जो एक संभावित समय जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकालने के लिए ये जो फार्मूला है, उस फार्मूला का हम यूज करते हैं। इस फार्मूला को हम बोलते हैं TP इक्वल टू T0, इसे हम डिनोट करते हैं T0 इक्वल टू TR बोलते हैं। TR इक्वल टू T0 प्लस 4 टाइम TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। पार्ट में हम टाइम को ऐसे निकालते हैं। ठीक है, पार्ट में अगर कोई आपसे पूछेगा तो पार्ट में हम टाइम को कैसे डिसाइड करते हैं, तो टाइम जो डिसाइड होता है वो 3 फैक्टर पे डिसाइड होता है। एक तो T0 जिसको हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और ये जो होता है TM को हम बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम, और TP के जो हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 से। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है TR निकालने का। ये होता है TE इक्वल टू T0 प्लस 4 TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसमें जो है पार्ट में हम टाइम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट में थोड़ा सा हमें बस पार्ट के बारे में थोड़ा सा समझना था, इतनी डिटेल में हमें पढ़ना नहीं था। लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या डिटेल में भी थोड़ा जान लिया है क्या होता है। बाकी आप CPM और पार्ट, आज की क्लास जो है हमारी पार्ट जो है हो गया है। पार्ट भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको T0 दिया हुआ है, TM दिया हुआ है, TP दिया हुआ है, तो आप TE निकाल सकते हैं। संक्रिया के लिए आवश्यक जो भी हमारी एक्टिविटी है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग। देख लीजिए यहाँ पे एक फार्मूला है, एक न्यूमेरिकल है जहाँ पे T0 की वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? T0 दिया हुआ है 5 दिन, निराशावादी समय 15 दिन दिया हुआ है, और आशावादी समय 5 दिन दिया हुआ है, निराशावादी समय 15 दिन दिया हुआ है। T0 दिया हुआ है 5 दिन, और TM दिया हुआ है 10 दिन। जैसे आशावादी समय को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? T0 से डिनोट करते हैं। निराशावादी समय को हम किससे डिनोट? TP से डिनोट करते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं सर्वाधिक संभावित समय जो होता है, सर्वाधिक संभावित समय जो होता है उसको हम TM से डिनोट करते हैं। ठीक है, सारी वैल्यू दे रखी है, T0 की दे रखी है, TM की दे रखी है, TP की दे रखी है, हमें TE की निकालनी है। औसत एवरेज टाइम कितना आएगा एक्टिविटी के लिए, वो निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 10 दिन आ रहा है, ऐसे निकलेगा टाइम पार्ट में। ठीक है, पार्ट। ठीक है, आज की क्लास जो है हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। बाकी अब हम कल क्या देखेंगे? डिफरेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन पार्ट एंड CPM के बारे में हम डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।